हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। यह वीडियो खंडवा ज़िले के मोरदड़ स्टेशन पर चल रहे गेज परिवर्तन कार्य पर आधारित है। मोरदड़ स्टेशन खंडवा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और खंडवा अकोला सेक्शन पर पड़ता है। तो आइए इस स्टेशन की कवरेज देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि खंडवा से अकोला का गेज परिवर्तन कार्य 3 भाग में हो रहा है। पहला भाग है अकोला से अकोट तक, दूसरा भाग है अकोट से अमला खुर्द तक और तीसरा भाग है अमला खुर्द से खंडवा तक। यहाँ पर थोड़ा गौर दीजिए दोस्तों, आपको मोरदड़ स्टेशन की मीटर गेज के समय की छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। जो इस गेज परिवर्तन का तीसरा भाग है यानी कि खंडवा से अमला खुर्द तक, उसमें मोरदड़, टकाल और गुड़ी स्टेशन आते हैं। इन सभी स्टेशनों पर बेस वर्क ही अभी चालू हो पाया है। अकोला से खंडवा तक के गेज परिवर्तन कार्य को सन 2008 व सन 2009 में सेंक्शन किया गया था, जिसमें कि सन 2009 से लेकर सन 2015 तक कार्य प्रगति शून्य थी। 31 दिसंबर 2016 को सनावद से लेकर अकोला तक मीटर गेज ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिसमें कि अभी की हम स्थिति देखें तो 2020 के मार्च माह में ही खंडवा स्टेशन पर मीटर गेज ट्रैक्स उखड़ना चालू हुए हैं। खंडवा से आकोट तक अभी अर्थवर्क का कार्य चालू है। अकोला से आकोट तक 90 से 95% तक कार्य आज की स्थिति में हो चुका है। बहुत जल्दी उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और आकोट से अमला खुर्द तक भी अभी कार्य ने गति पकड़ी है। अभी आप देख सकते हैं कि मोरदड़ स्टेशन पर बेस वर्क चालू है। मोरदड़ स्टेशन बड़ी लाइन का जो है उसे मीटर गेज के स्टेशन से 10 फुट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा और यहाँ पर जो आपको समतल जमीन दिख रही है यहीं पर पूरा मोरदड़ स्टेशन बनाया जाएगा। वैसे तो रेलवे ने सन 2008 में रतलाम से अकोला तक के गेज परिवर्तन कार्य को पूरा करने की समय अवधि 6 साल बताई थी, किंतु आज 2020 के आने के बाद भी खंडवा से अकोला तक का कार्य अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है। जो इस गेज परिवर्तन का तीसरा भाग है यानी कि खंडवा से अमला खुर्द, इसकी दूरी 53 किलोमीटर है। अकोला से अकोट तक गेज परिवर्तन का कार्य काफ़ी तेज गति से SCR द्वारा किया गया व खंडवा से आकोट तक 2019 तक तो गेज परिवर्तन की कुछ हलचल भी नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बेस वर्क दिख रहा है ये खंडवा तरफ जा रहा है, ये खंडवा की दिशा में है। खंडवा से अकोला तक गेज परिवर्तन का कार्य व महू से सनावद तक गेज परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने पे वह जो पुराने समय पर दक्षिण का द्वार कहलाता था जयपुर से काचीगुड़ा तक, वह द्वार फिर से खुल जाएगा। आइए अब हम चलते हैं लखोरी नदी के पास, जो कि मोरधर गांव के पास बहती है और यहाँ पे जो रोड देख रहे हैं यहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग बनेगी। यह जो सड़क मार्ग आप देख रहे हैं ये है मोरदड़ गांधवा सड़क मार्ग। यहाँ पर पूरा कार्य दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। अब हम आ चुके हैं लखोरी नदी के ब्रिज के समीप। मीटर गेज का ब्रिज अभी भी है यहाँ पर, अभी पुल पुलियाओं का काम यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। यह लखोरी नदी मोरदड़ व आसपास के गांव की जीवन रेखा है। नदी के इस पार का व उस पार का बेस वर्क पूरा हो चुका है। आकोट से अमला खुर्द तक के
गेज परिवर्तन कार्य में एक बाधा आ रही है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने मेलघाट टाइगर रिजर्व से ट्रैक निकालने की अनुमति को रद्द कर दिया है। मेलघाट से एक हाईवे भी निकलता है जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने सीमेंट की सड़क बनाने की अनुमति मांगी थी और उस अनुमति को भी खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने ट्रैक को डाइवर्ट करने की मांग की है और अगर ट्रैक डाइवर्ट होता है तो पुराने ट्रैक के अनुसार जो 4 स्टेशन हैं वहाँ पर लाइन नहीं आ पाएगी और नए 2 स्टेशन बनाए जाएंगे, सोनाला और जलगांव जामोद। नए रूट पर उसरनी से जामोद के बीच एक 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी निकाली जाएगी। ट्रैक डाइवर्ट करने के पीछे दलील ये थी कि अगर मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास से ट्रैक निकलता है तो इससे वन्य प्राणियों को खतरा होगा। पूर्व में भी वन विभाग द्वारा यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी जिसके कारण कार्य अटक गया था, पर 2018 में पर्यावरण मंत्री ने इस कार्य को फिर से हरी झंडी दे दी थी। ट्रैक को डाइवर्ट करने से 30 किलोमीटर के करीब का फेरा और बढ़ जाएगा और खर्चा भी 500 करोड़ के करीब और बढ़ेगा, पर इससे यह फ़ायदा रहेगा कि सोनाला और जलगांव जामोद व आसपास की 2 लाख आबादी को नए रेलवे ट्रैक से जुड़ने का मौका मिलेगा और इससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी। अगर रूट डाइवर्ट हुआ तो यह रूट तुखईतड़ से उसरनी, जलगांव जामोद और सोनाला होते हुए आकोट पहुंचेगा और यह 4 स्टेशन कम हो जाएंगे: दापका, धुलघाट, वानरोड और हिवर खेड़। मीटर गेज का जो ट्रैक था अकोला से खंडवा के मध्य, उसकी दूरी थी 172 किलोमीटर। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद के नांदेड़ रेल डिवीज़न के अंतर्गत खंडवा अकोला गेज परिवर्तन कार्य में अभी भी उतनी तेज़ी नहीं आई है जितनी तेज़ी आनी चाहिए। अगर इस हिसाब से ही कार्य चलता रहा तो कम से कम 3 से 4 साल और लग जाएंगे और 3 से 4 साल बाद ही अकोला से खंडवा जुड़ पाएगा वाया आकोट अमला खुर्द होके। वैसे मध्य रेल के भुसावल मंडल ने खंडवा इंदौर लाइन को जोड़ने की तैयारी कर ली है। 60 करोड़ रुपए की लागत से खंडवा के मीटर गेज स्टेशन पर यार्ड रिमोल्डिंग का कार्य किया जाएगा और इन प्लेटफॉर्म्स को हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स बनाया जाएगा और इनकी ऊंचाई भी 830 से लेके 840 mm तक बढ़ाई जाएगी। अगर ये रूट मेलघाट टाइगर रिजर्व के कारण डाइवर्ट होता है तो जो बहुत ही प्रसिद्ध 4 का आंकड़ा था वह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। अकोला से अकोट के बीच इंस्पेक्शन भी होना था जो कि अभी इस महामारी के कारण टल गया है। तो यह थी हमारी कवरेज दोस्तों खंडवा से अकोला तक के गेज परिवर्तन कार्य की, जिसमें हमने मोरदड़ स्टेशन पर चल रहे कार्य को बताया। आपको यह कवरेज कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और आपके कुछ सुझाव भी हों तो आप वो सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।